हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम सभी के घर में पुराने कपड़े रहते हैं जो कि कवर्ड में एक किनारे इकट्ठा हो जाती हैं, तो उन्हीं को मैंने रीयूज किया है। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कि मैंने इनसे क्या क्या बनाया है। तो ये कुछ पुरानी कुर्ती है या शर्ट हैं या बेडशीट चादरें हैं जो प्रेस से जल जाती हैं, तो वो भी ये बेकार पड़ी हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने इसमें से ये शर्ट ले ली है। तो फ्रेंड्स, ये शर्ट रखी हुई थी काफ़ी टाइम से, तो बेकार ही पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो इसी को रीयूज करते हैं। तो इसको मैंने ना इस तरह से सामने बटन भी लगी रहती हैं इसमें, तो ये कपड़ा पूरा अच्छा साफ़ रहता है, क्योंकि अगर घिसती भी है तो ऊपर कॉलर की तरफ घिस जाती है। तो इसे मैंने अपने साइज के हिसाब से ले लिया है जितना मुझे बनाना था। तो वहाँ से हमें कट कर लेना है इस तरह से। तो ये कपड़ा बिल्कुल साफ़ रहता है, अगर ख़राब भी होता है तो ऊपर साइड का। अब मैंने इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है और ऊपर साइड बटन वाला एरिया थोड़ा ऊपर कर लिया और किनारे किनारे दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। और देखिए फ्रेंड्स, इसे पलट के सीधा कर लेंगे और देखिए कितनी, बस एक ही सिलाई में बनने वाला हमारा कितना अच्छा सा एक पिलो कवर बन के रेडी हो गया है। तो अपनी पिलो के हिसाब से आप इसका साइज ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, पिलो जो रहती है हम लोगों की, तो अंदर साइड का कपड़ा गंदा हो जाता है तो धोने में प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह से कवर चढ़ा दीजिए, जब गंदा हो धो दीजिए। तो चलिए सेकेंड DIY की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी पुरानी कुर्ती है मेरी जो कि इस तरह से काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, तो उसी को मैंने रीयूज किया है। तो इस तरह से मैंने ऊपर साइड से ही इसे 16 इंच पे निशान लगा के इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से बनाया है। तो 16 पे वैसे ज़्यादातर सही रहता है। तो इस तरह से यहाँ से कट कर लेना है हमें कपड़े को। तो नीचे का पार्ट अलग हो जाएगा और ऊपर का अलग। ये कुर्ती कहीं से कटी पिटी नहीं है, तो इसलिए ये पूरी ऐसे ही रीयूज हो जाएगी। तो इसमें कॉलर वाला गला भी बना हुआ है। अब हमें नीचे से इसको ना, जहाँ से हमने कट किया है, तो वहाँ पे हल्का सा हमें राउंड शेप दे देना है किनारों पर। इस तरह से हल्का सा तिरछा कट कर लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा इस तरह से आ जाए शेप इसका। अब ये जो नीचे वाला एरिया है, ये दोनों की सिलाई हम खोल के दोनों पल्ले अलग अलग कर लेंगे इसके। और दोनों को सिलाई खोलने के बाद अब हमें इसे, देखिए दोनों अलग हो गए हैं। अब इसको हमें, इसमें किनारी भी बनी हुई थी, तो ये और भी अच्छा लग रहा था। दोनों साइड किनारी लगी हुई है और नीचे साइड भी किनारी है। तो इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लेना है और इसे कट कर लेना है। तो एक पल्ले से हमें 2 पीस बन के तैयार हो जाएंगे, 2 पीस आ जाएंगे एक पल्ले में। तो इसी तरह से हमें दोनों पल्लों को कर लेना है। दोनों पल्लों से हमें इस तरह से फोल्ड करके बीच से, बस बीच से कट कर लेना है। तो इसी तरह से मैंने दोनों पल्लों को कट कर लिया है। और अब जो किनारी वाला एरिया है वो हमें बस दोनों साइड सामने सामने की ओर रखना है, और बाकी जो बिना किनारी वाला है वो पीछे की साइड चला जाएगा, बैक साइड में। तो इस तरह से अब हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों पल्लों को इस तरह से हमें चौड़ाई में अब जोड़ लेना है। लंबाई में हमने कट किए हैं और चौड़ाई में इस तरह से, तो लंबी पट्टी निकल के आ जाएगी और ये किनारी किनारे किनारे दोनों साइड आ जाएगी। तो अब इसमें से जो एक साइड से किनारी निकली थी, तो उसी का मैंने इस तरह से डिजाइन बना लेना है। तो फ्रेंड्स, ये अंगरखा स्टाइल डिजाइन हो जाएगा। ऊपर कॉलर के पास से मैंने लगाया है और इस तरह से दोनों साइड में इधर से भी वी गला बना दिया और यहाँ से इस तरह से बनाते हुए नीचे तक ले आना है पट्टी को। तो इस तरह से लग जाएगी, तो ये अंगरखा पैटर्न में बन जाएगा डिजाइन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बन के तैयार हो गई पट्टी और एक्स्ट्रा में कट कर देनी है। अब हमें यहाँ से सिलाई खोल के इसमें दोनों जो हमने पल्लों को कट किया है, तो चौड़ाई में जोड़ लिया है, तो उसमें ना हमें फ्रिल डालते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हल्का हल्का चुन्नट देते हुए एक पट्टी आगे के पल्ले में जोड़ देंगे और एक पट्टी पीछे के पल्ले में, इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से ये बनने वाला डिज़ाइन है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो आपको खुद भी बिलीव नहीं होगा कि ये पुरानी कुर्ती से मुझे खुद भी बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला डिज़ाइन। और ये
जो मैंने इसका यूज़ किया है कुर्ती का, क्योंकि कुर्ती पहन के बोर हो गए थे तो और लग भी नहीं रहा था कि ये हमारी पुरानी कुर्ती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से छोटी छोटी सी चेंज करके हम अपने कपड़ों को न्यू लुक दे सकते हैं और घर में ही। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए दोनों आगे और पीछे दोनों साइड मैंने सिलाई लगा के चुन्नट लगा के इस तरह सिलाई लगा ली है। अब ये अंदर की साइड हमें जहाँ सिलाई लगाई है तो वहाँ पर इस तरह से कोई भी मिक्स मैच करता हुआ कपड़ा ले लेंगे, पट्टी है कपड़े की, उसको इस तरह से सिलाई लगा देंगे दबा के। तो इससे सिलाई हमारी अच्छे से सिक्योर हो जाएगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो इस तरह से मैंने दोनों आगे और पीछे दोनों साइड लगा दिया है और देखिए हमारा ये बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे नीचे की साइड हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है पूरे घेर में। और देखिए हमारी कितनी सुंदर सी एक टॉप बन के तैयार हो गई है। अब एक डोरी ले लेनी है, डोरी बना लेंगे, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो इससे मैचिंग करते हुए कपड़े की मैंने ब्लैक कलर की डोरी बना के उसमें लटकन लगा दिए हैं और देखिए कितना सुंदर सा हमारा टॉप बन के तैयार हो गया है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट बन के तैयार हो गया है। इसमें कुछ भी नहीं लगाना पड़ा। अब इसे आप जैसे भी चाहें वैसे वेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। मुझे तो बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही थी, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये मेरा पुराना वाला कुर्ता है। और देखिए इसका डिज़ाइन कितना सुंदर सा बन के आया है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि इसे घर में बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले DIY की ओर। चाहे इसे जीन्स में पहनिए, चाहे टॉप प्लाजो पैंट या किसी के साथ भी स्कर्ट किसी के साथ भी वेयर कर सकते हैं। तो चलिए अगले DIY की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ छोटे छोटे टुकड़े सिलाई से जो कतरन बच जाती हैं वही सब पड़े रहती हैं, तो उनसे हम बहुत ही सुंदर सुंदर से इस तरह से मैट भी बना सकते हैं। तो सर्दियों में तो ये सब बहुत ही यूज होते हैं, कहीं भी कुछ भी पैर भी रखना हो तो सर्दी लगती है, तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बना के हम इन्हें बैठने के लिए या किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो मैंने देखिए कटिंग करके रख ली है, तो उसी के साइज से मैंने सारे पीस कट कर लेने हैं कपड़े के। तो फ्रेंड्स अगर हम एक पेपर में कटिंग बना लेते हैं तो उससे ना आसान रहता है कुछ भी बनाना, तो एक आइडिया मिल जाता है हमें और बहुत ही जल्दी हमारा काम हो जाता है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं सारे पीस और अब हमें ऊपर साइड इस तरह से थोड़े तिकोने साइड के लाइट कलर के चाहिए थे, वो भी मैंने कट करके लगा दिए। इसमें सिलाई करके लगा देने हैं इस तरह से मैचिंग करते हुए। और देखिए हमें बिल्कुल पेंसिल वाला शेप देना है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और सारे पीस हमें अब इस तरह से जोड़ लेने हैं, एक दूसरे से अटैच कर देंगे। तो देखिए सिलाई लगा के मैंने जोड़ लिए हैं। अब ऊपर एक ऑरेंज कलर की पट्टी ले ली है और अब मैंने ये पुरानी बेड शीट पिलो कवर वगैरह रहती हैं तो उन्हीं को यूज़ किया है। तो उनको हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है, तो मोटा सा थोड़ा थिक सा बना लेना है। और उसी के ऊपर मैंने ऑरेंज वाली पट्टी ऊपर रख दी और उसके ऊपर ये सिलाई करके लगाया हुआ पीस उसके ऊपर रख दिया है ये पेंसिल वाली डिज़ाइन का। और अब हमें इसके तीनों साइड सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद अब हमें ये जो पेंसिल वाली नोक थी तो इसको सिलाई लगा ली है पूरे में। अब एक ऑरेंज कलर की पट्टी ले ली है, मैचिंग कलर की आप ले सकते हैं कोई भी। तो वही पट्टी लेके हमें चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा देनी है पट्टी लगाते हुए। और देखिए हमारा कितना सुंदर सा एक डोरमैट बन के रेडी हो गया, या आसन बना सकते हैं आप या डोरमैट जो भी जैसे भी यूज करना चाहें। तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले DIY की ओर। तो उसके लिए हमें एक प्लास्टिक की एक बोरी की ज़रूरत थी, तो वही मैंने ले ली है। थोड़ी सी लंबी वाली बड़ी साइज़ की चाहिए थी। अब मैंने कुछ फोम के पीस थे जो उनको ले लिया है और इस तरह से हमें, आपके पास फोम के पीस नहीं है तो पुराने कपड़े रहते हैं या पुरानी पिलो कुशन वगैरह होते हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ फोम वगैरह पड़ी हुई थी काफ़ी सारी, तो उसी को मैंने यूज किया है। तो मैंने इस तरह से पुरानी बेडशीट वगैरह होती हैं या पुराने पिलो कवर होते हैं तो उन्हीं में इस तरह से फिल करके हमें पिलो टाइप का बना लेना है। तो इस तरह से मुझे
4-5 पिलो चाहिए थे, तो वही मैंने बनाए हैं। तो इस तरह से बस पुराने पिलो कवर में या बेडशीट चादर वगैरह जो जल जाती हैं, कट जाती हैं, तो उनसे साफ़ वाला कपड़ा निकाल के उससे भी हम बना सकते हैं। तो वही मैंने बना के रख लिए हैं। अब फ्रेंड्स, आपके पास सलवार कुर्ती है, उसमें से भी कपड़ा आप निकाल सकते हैं। इस तरह के पिलो से थोड़ा सा बड़ा साइज का बस चाहिए होता है। तो मेरे पास ये कुछ कटिंग के कपड़े रखे थे पीस, तो वही मैंने यूज किए हैं। आपके पास नहीं है तो आप पुराने सलवार या कुर्ती को से कपड़ा निकाल के भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सारे पीस जोड़ लेने हैं। 4-5 पीस मैंने 5 कलर के जोड़ लिए हैं। आप चाहें तो इसे एक पुरानी चादर से भी बना सकते हैं। बेडशीट वगैरह है आपके पास, उससे भी इस तरह का आप बहुत ही सुंदर सा मैट बना सकते हैं। तो वही मैंने ले लिया और प्लास्टिक की बोरी के ऊपर रख के इस तरह से मैंने किनारे किनारे दोनों साइड सिलाई कर दी। पहले मैंने सारे पीस जोड़ दिए हैं आपस में और फिर प्लास्टिक वाली बोरी के ऊपर रख के इस तरह से 2 साइड मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैंने हर कलर के अलग अलग बनाए हैं पीस और सभी के अंदर हमें एक एक पिलो रखनी है। तो उसी का साइज लेके हमें इस तरह से बीच बीच में भी सिलाई लगा देनी है। तो बीच बीच में इस तरह से हमें छोटे छोटे टाँके लगा के सिलाई लगा लेनी है और एक एक पिलो रखते जाना है। एक साइड हमें खुला रखना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैंने सारे बना के तैयार कर लिए और देखिए लास्ट में भी मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। तो फ्रेंड्स 3 साइड तो सिलाई लग के इस तरह से पट्टी बना दी है और चौथी साइड में अभी खुला है। तो इसको ना हम पूरा पैक नहीं करेंगे, आप चाहें तो पैक भी कर सकते हैं। तो मैंने ना इसे इस तरह से बनाया है कि कभी भी ज़रूरत हो तो हम इसे निकाल के यूज कर सकें, या धोना हो, साफ़ करना हो, या कभी गर्मियों में हमें बिना पिलो के ऐसे ही मैट बिछानी हो तो ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ना एक हुक लगा देंगे और एक आई बना देंगे। सामने वाली पट्टी हमने ऐसे ही मोड़ दी है और उसी के ऊपर आई बना देंगे और देखिए इस तरह से लगा दीजिए। तो ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं और सर्दियों में आप पिलो रख के लगा के यूज कर लीजिए। मोटा सा मैट बन जाएगा बैठने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए। और गर्मियों में इस तरह से सादा भी यूज कर सकते हैं आप। और देखिए कितना हल्का और कितना आसान है बनाना और कितना हल्का फुल्का भी है और नीचे साइड गंदा भी नहीं होगा। प्लास्टिक लगी हुई है तो गीला सूखा हो या गंदा जल्दी होने के चांस नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं अगले DIY की ओर। तो फ्रेंड्स, ये मेरी एक चादर थी जो बीच में थोड़ा सा कट गई थी, फट गई थी, तो किनारे का कपड़ा अच्छा था तो वही मैंने कट करके निकाल लिया है और उसकी पट्टियाँ निकल के आई हैं इस तरह से। तो उन्हीं को मैंने इस तरह से निकाल लिया अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कि हमें कितना बड़ा बनाना है। तो वही मैंने तीनों साइड सिलाई लगा के पट्टी निकाल ली और फिर मेरे पास जो पुरानी फोम वगैरह रखी हुई थी और पुरानी कॉटन है आपके पास या पुराने कपड़े हैं, साड़ी वगैरह, तो उनको भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से पुरानी फोम जो कपड़ों के साथ में आती है, नए वाले कपड़ों के साथ में, तो वो भी इकट्ठा हो जाती है कभी कभी। तो उससे भी हम ना बहुत सुंदर यूज कर सकते हैं, उसका बहुत ही काम की चीज़ें बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये देखिए इसको कपड़े को इस तरह से सिलाई लगा के उल्टा करके रख लिया है और जहाँ से सिलाई लगी हुई है और खुला वाला एरिया बाहर की ओर रखना है और अंदर से इस तरह से फोल्ड करते जाइए और इस तरह से पलट के सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमारा कितने अच्छे से पिलो बन के रेडी हो जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से कुशन भी बना सकते हैं, चाहे तो कुशन भी बना लेंगे और पिलो बना सकते हैं फोम का यूज करके, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है फ्रेंड्स। इस तरह के हमें पिलो और कुशन वगैरह एक्स्ट्रा ज़रूरत लगते हैं कभी कभी, तो हम बना के रख सकते हैं। देखिए ऊपर से सिलाई लगा दीजिए इस तरह से और देखिए कितने सुंदर हमारे 2 पिलो बन के रेडी हो गए हैं और इन पिलो कवर चढ़ाइए और तैयार हो गए पिलो। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको इनमें से कौन सा DIY ज़्यादा पसंद आया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।